हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह के हजूर अपने होंठों का नजराना, अपनी जिंदगी को खुदा उनकी ताबा करें, ताकि खुदा का जलाल मेरे और आपके लिए बरकत का बाइस बने। हर रोज अपने खुदा को हरगिज़ न भूलें। सुबह सवेरे खुदावंद की शुक्रगुजारी उसके मज़बा पर लाएं, ताकि खुदा हमें कितना प्यार करता है। रात को मीठी नींद अता करता और सुबह का दिन दे देता है, और सुबह के दिन के वसीला हमें बरकतें भी बख्श देता है। हालेलुया। आइए मेरे अज़ीज़ों, एक आयत पर गौर करेंगे। कलामे मुक़द्दस यिर्मयाह नबी का सहीफा 11 बाब है, उसकी 14 आयत है। हमने इससे सीखना है कि खुदा अपने लोगों से क्या कह रहा है। मेरे अज़ीज़ों, यिर्मयाह नबी 11 बाब उसका 14 आयत है। पास तो इनके लिए, इन लोगों के लिए दुआ ना करना, और ना इनके लिए अपनी आवाज बुलंद करना, और ना इनके लिए इन लोग के लिए, क्योंकि जब ना इनके लिए मिन्नत करना, क्योंकि जब ये अपनी मुसीबत में मुझे पुकारेंगे, मैं इनकी नहीं सुनूंगा। कितनी खूबसूरत बात जो यिर्मयाह नबी को खुदा कह रहा है कि तू क्या कर, इनसे ना, इनके लिए दुआ न कर। और पहली आयत में लिखा है, खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ, और वो लिख रहा है, ये वो कलाम है जो खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाजिल हुआ, और उसने फरमाया कि ये ऐत तुम इस ऐत की बातों को सुनना, और यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों से जाकर बयान करना। मेरे अज़ीज़ों, यरूशलेम के बशिंदे कौन हैं? खुदा के शहजादे, शहजादियां, इलाहज़ादे कौन हैं? मेरे अज़ीज़ों, ईमानदारों को कहा गया, बेईमानों को नहीं। यरूशलेम के बशिंदे अपनी तौबा करके अपनी खुदा के हजूर आए। नहीं तो वो कह रहा है, इनके लिए दुआ न करना, इनके लिए अपनी आवाज बुलंद न करना, क्योंकि इनने गैर मबूदों के हजूर
बखूर जलाए हैं। गैर मबूदों के लिए कितनी तड़प होती है, कितना ख्याल होता है, कितना रुपया पैसा उनको दिया जाता है, कितनी उनकी खिदमत की जाती है, लेकिन खुदा के लिए जब कोई काम क्या है तो फिर हम परेशान होते हैं। और जिसने हमको खले किया, जिसने हमको बनाया, जिसने हमको दम फूंका, जिसने हमको जिंदगी दी, उसके लिए हम परेशान होते हैं। आज हमें जरूरत है कि हम उन बखूर के लिए जो बल जलाते हैं, जो गैर मबूदों के पास जाते हैं, जो उनकी इबादत करते हैं या उनके लिए आवाज बुलंद करते हैं, खुदा अपने लोगों को और यिर्मयाह नबी को कह रहा है कि इनके लिए दुआ ना करना। किन के लिए दुआ करना? मुकद्दस लोगों के लिए। पीला नागा मुकद्दस लोगों के लिए दुआ करते रहना। तुम इससे जरा भी दरेग नहीं करना। और अपने लोगों के लिए खुदा ने अपनी बेटी को भेज दिया, अपने लोगों के लिए। तो किन के लिए? जो गुनाहगार थे। और जिन गुनाहगारों ने अपनी गुनाह का इकरार कर लिया, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को बदल लिया, मेरे अज़ीज़ों, दानियल शेरों की गार में डाल दिया गया। दानियल की तरफ देखिए, मुकद्दस था। दानियल खुदा की हजूरी में था। दानियल खुदा के कलाम को कबूल किया था। दानियल के अंदर खुदा के कलाम की खुशबू थी। और दानियल के मुखालिफ वजीर नाज़िम मौजूद थे। लेकिन जब दानियल को देखा कि ये तो अपनी खुदा की इबादत करता है, तो क्या उन लोगों ने एक आइन बनाया कि आइन सोने की एक मूर्ति बनाई जाए और उसी मूर्ति को सब लोग सजदा करेंगे। और उनको ये इल्म था कि ये अपने खुदा के हजूर भी जाएगा। और जब आइन बना दिया, मुकर्रर कर दिया, नजर नबुवत बादशाह ने ऐलान कर दिया कि हर बशर इसी को सजदा करेगा और इसी की इबादत करेगा। और उनको पता था कि ये अपनी खुदा के हुजूर जाएगा। और उन्होंने अपनी तीसरी मंजिल पे जाकर दुआ कर रहा था, तो वजीरों ने, नाज़िमों ने देख लिया दरवाजे की सुराख से कि आज वो अपने खुदा के हुजूर दुआ में मसरूफ है। और सब लोगों ने जब देखा तो फिर बादशाह के हुजूर आकर वही आइन को दिखाया और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत,
अब ये सायंकार दानियल को शेरों की गार में डाल दिया जाए। और जब शाम का वक्त था तो दानियल के लिए लिख दिया इस बादशाह ने, साइन कर दिए बादशाह ने, और साइन करके तो वो मुकद्दस बंधक के लिए रोजा रख लिया। साइन करते वक्त दीवार के साथ लगकर दुआ कर रहा था दानियल के लिए। और जब दानियल शेरों की मान में डाल दिया गया तो शेर उसकी तरफ नहीं आए। शेरों ने देखा और उनने अपने सर झुका लिए और कहा, ऐ खुदावंद, इससे तेरी खुशबू आती है, इसे यहां से निकाल। आज मेरे अज़ीज़ों, आपके अंदर से भी खुदा की बदबू नहीं, उन बुतों की बदबू नहीं, उस बखूर की बदबू नहीं, बल्कि खुदा के कलाम की खुशबू आए। जब आपके अंदर खुदा के कलाम की खुशबू होगी तो आपको शेर भी नहीं छूंगे, शेर नजदीक नहीं आएंगे। और शेरों ने जब नहीं उसे छुआ और बादशाह सुबह सवेरे गपनेरे जाकर उसे आवाज दी, ऐ दानियल। तो उसने कहा, है मेरे आका, मैं जिंदा हूं। नौकरों को बुलाया, जाओ इसे निकालो। और जो मुखालिफ थे उनको और उनकी बीवियों को और उनके बच्चों को शेरों की गार में डाल दिया। और जब शेरों की गार में डाला तो शेरों ने उछल कर ऊपर जाकर उनको बच लिया और नीचे जाने से पहले उनकी हड्डियां तोड़ डाली। मेरे अज़ीज़ों, जिसके अंदर आप आज की बातें होंगी, आज की बातों से, खुदा के कलाम से डरता, कांपता, थरथराता खुदा की हजूरी में आता होगा, वो हरगिज़ नहीं मारा जाएगा। उसकी खुशबू खुदा को, जिन भूत बुजुर्ग को भी आती है, वो भी कांपती है, वो भी थरथराती है। अगर तुम्हारा राई के दाने के बराबर ईमान होगा तो तुम्हें बदरू भी कोई छू नहीं सकेगी। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें मेरे अज़ीज़ों। जब तौबा करेंगे, ईमान लाएंगे, यीशु को कबूल करेंगे, तो तब तुम्हारे अंदर यीशु होगा। फिर तुम्हारे अंदर इब्लीस की जरूरत नहीं, गुनाह की जरूरत नहीं, गुनाह तुम्हारे पास नहीं आएगा। गुनाह की बदबू थरथराती हुई निकलेगी।
आज हमें जरूरत है हम तौबा करें, ईमान लाएं, अपने गुनाह को, अपनी खुदी को, अपने बुरे कामों को, अपने बुरे इरादों को, अपनी बुरी ख्वाहिशों को तर्क करें और अपने अंदर खुदा का कलाम लें, ताकि खुदा का कलाम तेरा दिल मेरी हैकल है, इस दिल को तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। तौबा करें। जब हम यीशु को अपनी जिंदगी देंगे तो हमारी जिंदगी बढ़ोतरी होगी, बरकत मिलेगी। नहीं तो जो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यिर्मयाह की मार्फत खुदा अपने बंदा यिर्मयाह नबी को कह रहा, लिख, इनके लिए दुआ ना करना, जब ये मुसीबत में आएंगे, पुकारेंगे, तो मैं इनकी नहीं सुनूंगा, मैं इनको खारिज कर दूंगा। मैंने कल भी एक मूसा की मिसाल दी और एक वो बुजुर्ग आदमी था जो रास्ते के किनारे पर बैठा हुआ। मूसा को खुदा की बंदी कहने लगी कि खुदा के बंदा मूसा, जब तू खुदा के पास जाता है तो मेरे लिए मेरी दरख्वास्त खुदा के हजूर रखना, मुझे खुदा औलाद जैसी मीरास दे। मूसा ने कहा ठीक है। मूसा जाकर बातें की, खुदा के साथ बातें करके वापस लौटने लगा और कहने लगा, खुदावन, एक खतून जिसकी घर औलाद नहीं, वो औलाद की दरख्वास्त तेरे हजूर पेश करती है। तो खुदा ने जवाब दे दिया। एक वही आदमी जो चरस्ती के ऊपर बैठा हुआ था, उसके पास वो चली गई, उसने जाकर उससे मिन्नत की, दरख्वास्त रखी और उस दरख्वास्त पर खुदा ने गौर की और उसको कहा, उसने मौसम बहार के अंदर तेरे घर बेटा होगा। तो जब बेटा पैदा हुआ तो मूसा के पास लाकर उसने कहा कि खुदा के बंदा, खुदा ने मुझे औलाद जैसी मीरास बख्श दी है। तो मूसा खुदा के पास जाकर गिलिया जारी करने लगा और कहने लगा कि खुदावन, तूने इस खातून को मेरे कहने पे औलाद नहीं दी और उसे तूने औलाद दे दी है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, लेकिन मैंने तेरे हजूर दरख्वास्त रखी थी। तो खुदा ने कहा, मुझे एक बदन, आदमी के बदन से एक बोटी चाहिए। मूसा छुरी लेकर घूमता रहा, हर इंसान से कहता रहा, मुझे एक बोटी चाहिए जो खुदा को पेश करनी है। तो मूसा ढूंढता ढूंढता उस आदमी के पास चला गया जो चरस्ते पर बैठा था। तो उसने कहा, खुदा को पता नहीं किस बदन की, किस हिस्से की बोटी की जरूरत है, जगह जगह से उतार और जाकर खुदा को पेश कर। तो जब मूसा लेकर गया तो मूसा को खुदा ने कहा, तुम भी आदमी था, मैंने कहा था कि आदमी के बदन से एक बोटी चाहिए। तो जिस आदमी के पास तू गया है
उस आदमी ने क्या तुझे जवाब दिया? उसने कहा जगह जगह सी उतार और जाकर खुदा को पेश कर। तो खुदा ने कहा, जब उस आदमी ने उस दरखास्त को मेरे हुजूर रखा तो मैं क्यों ना उसे जवाब दूं, क्यों ना उसे कबूल करूं। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। हमारी जिंदगी के अंदर जो ख्वाहिश है, अगर खुदा का जलाल है तो फिर खुदा आपके साथ है। आपकी उम्र दराज होगी, नहीं तो मुसीबतों के अंदर पड़े रहेंगे, दुखों के अंदर पड़े रहेंगे, बीमारियों के अंदर पड़े रहेंगे, मुसीबत उन पर बारिश होगी और कब्र का अजाब होगा। आज हमें चाहिए कि हम तौबा करें, ईमान ले आए, निजात पाएं और जिंदगी पाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए, आज की सारी शुक्रगुजारी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमशीद करता हूँ, तुझे धन्यवाद कहता हूँ। तू ही सच्चा, जिंदा, आबदी और जलाली बाप है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियां बंद करना। आज का तेरे हुजूर जिकना बखूर की माना ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ जो तूने आज अपने बंदा यिर्मयाह नबी के सहीफा में लिखा कि ऐसे लोगों के लिए दुआ न करना, अपनी आवाज बुलंद न करना, इनके लिए मिन्नत न करना। ये अपनी मुसीबत में जब पुकारेंगे तो मैं इनकी ना सुनूंगा। खुदावन, तो अपनी लोगों की आवाज को सुनता और जवाब देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपनी लोगों को अपनी लपेट में रखता है और अपने लोगों को बरकत देता है। उनके अंदर तेरे कलाम की खुशबू आती है और तेरा कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चुराग है, जिसके वसीला हमारी राहें बदल जाती हैं, इब्लीस के मंसूबे टूट जाते हैं, इब्लीस की कुफ्तें शर्मिंदा होती हैं और यीशु का नाम जलाल पाता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हुजूर जिकना बखूर की माना ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे घराना के साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हो, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो और उस शहर के, इस मलक के साथ हो, मलक के हाकिमों के साथ हो, मलक की कबीना के साथ हो, अदारों के साथ हो। अपनी लपेट में ले। तमाम खतरे खौफ से बचाना, इब्लीस के मंसूबों को बंद करना, इब्लीस की कफ्तों को शर्मिंदा करना। यीशु, तेरा जलाल मेरी जिंदगी से निकले, मेरे घराने की जिंदगी से निकले, सुनने वाले लोगों की जिंदगी से निकले।
खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। अपने हाथ को बढ़ा, सुनने वाले लोगों को भर के देना, उनकी मुसीबत से उनको छुड़ाना, उनकी बीमारी से उनको बचाना, उनकी मुसीबत से उनको बचा कर आग के शोले बनाना। तुझ में बने, तेरा बदन बने, तमाम पासवानों के साथ हो, तमाम खादमों के साथ हो, तमाम चर्च पुंडाल के साथ हो। खुदावंद तू आ बड़ी बरकत दे। ओ बाबा बाबा यीशु, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे।